स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फैक्टराइज का लेवल 2 लेकर आई हूँ। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में फैक्टराइज लेवल 1 उसको हमने देखा था। अब सेम वही फैक्टराइज जो है वो हमारा लेवल 2। क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड है वो थोड़े से हाई हो गए हैं लेवल 2 में। तो नाउ लेट अस सी, ये क्वेश्चन जो है वो स्पेशली फॉर क्लास 8। हम लोग इसको कह सकते हैं कि क्लास 8 के ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। अब मैं बिना देर किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो हाँ, इन क्वेश्चंस के लिए आपको 8 क्लास में जो हमारे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं उन्हें जानना पड़ेगा। जो हमारे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं वो मैं यहाँ पर एक दो लिखती हूँ। जैसे आइडेंटिटी 1 हमारा क्या है कि a प्लस बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ऐसे ही याद करिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो प्लस वाले टर्म है, आगे पीछे किए जा सकते हैं। सेकेंड, मैं यहाँ पे कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लिखती हूँ और ये आपको जानना जरूरी है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। एंड यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ फैक्टराइज। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे है हमारा जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो हम देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या होगा? a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारा हुआ। इसके बाद हम एक आइडेंटिटी अगर इसमें देखें तो एक और आइडेंटिटी यूज हुआ है उसके क्वेश्चंस। वो आइडेंटिटी हमारा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये 3 टर्म होगा तो उसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यानी कि दो टर्म को एक साथ हम लोग ले लेंगे, ठीक है। 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, ठीक है। इन आइडेंटिटीज को यूज करके, है ना, वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये चारों आइडेंटिटी जो है वो आप नोट कर लें। ये हमारे इसमें हमारा 1 2 3 ये मेन आइडेंटिटी है और ये जो आइडेंटिटी है ये हमारा इसी आइडेंटिटी से आता है। आप इसी में इसको a और ये पूरे को b मान करके ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये इससे लिया गया है और ये आ जाएगा। अब इसी में है कि अगर माइनस बी हो, ठीक है, माइनस बी हो, मान लीजिए माइनस है, कोई भी एक टर्म माइनस है तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही होगा ना। माइनस बी की जगह पर माइनस बी रखेंगे तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे जैसे ए बी है तो वो टर्म में हमारा क्या है? माइनस 2ab, a मल्टीप्लाई b। अगर माइनस बी है तो ये जो भी b वाले टर्म है वो माइनस हो जाएंगे। अब अगर दो टर्म माइनस हो, बी सी, a माइनस बी माइनस सी, अगर ऐसा है तो उससे अनुसार हम लोग वहां पे देखेंगे कि a और b वाला टर्म हो जाएगा माइनस में, a और c वाला भी टर्म, और b और c वाले टर्म जो है वो माइनस माइनस प्लस। तो ये तो हमारे प्लस माइनस के यूज से हम लोग फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अगर कोई भी टर्म माइनस में है तो उससे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इतने के बाद मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ और आपको ये आइडेंटिटीज को याद रखने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ये आप देखें ना पूरी तरह से आइडेंटिटी पर बेस्ड है ना, आइडेंटिटी 2। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 है
और x है और z है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस z का होल स्क्वायर। ये पूरा हमारा आ गया। लेकिन हमें फैक्टराइज फॉर्म में पावर के रूप में नहीं लिखना, ये जो है इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना। फैक्टराइज फॉर्म में हम कैसे इसको लिखेंगे, तो x माइनस जेड और x माइनस जेड, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 12xy। आप इसको देखें तो ये भी किसी आइडेंटिटी पर, यहाँ पे मैं एक चीज देख रही हूँ कि ये 5 नहीं होकर के यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। यहाँ पे 25 होगा बिकॉज 5y स्क्वायर डेट इज नॉट, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे आप देखें तो 2, ये 9 होना चाहिए, ठीक है। ये 9, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखते समय 5 लिख दी हूँ, जो कि यहाँ पे बाय मिस्टेक है, बिकॉज ये 9 होगा तभी ये आइडेंटिटी पे सेट करेगा, और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे डायरेक्ट जो है वो आइडेंटिटी पर ही सेट है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3y मल्टीप्लाई 3y क्या हो जाता है 9y स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3y का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab, ऐसे करके होता है तो 2 लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई 3y। अब एक बार हम लोग मिला लेंगे, ठीक है, कि ये जो मैं इसके बदला लिखी हूँ 4x स्क्वायर को मैं क्या लिखी हूँ 2x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 9y स्क्वायर को लिखी हूँ 3y स्क्वायर, और 12xy को लिखी हूँ 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y। तो ये देख लेना कि क्या ये मिलके 12xy आता है, नहीं आता है तो आई हैव रिटन रॉन्ग। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 जा 12xy, यस, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या किया फैक्टर के रूप में लिखते हैं 2xy, तो इसको हम लोग क्या किया 2x मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 3y, ये इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, और ये हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy वी विल गॉट। अब you can see very easily that now this is based on identity a square plus b square minus 2ab। हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी 2 पर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर है 2x और माइनस 3y इसका होल स्क्वायर। और अब इसको बस हमें 2 बार कर देना ना, स्क्वायर है तो हमें फैक्टर फॉर्म में इसको लिख देना है, फैक्टराइज फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली आप इसको बस आइडेंटिटी पर सेट कर दें, और आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे हम लोग देखें तो 64a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर और प्लस 112 तो आप यहाँ पे क्या गेस कर सकते हैं कि 64a स्क्वायर, तो 64a स्क्वायर का मतलब है 8a का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसको तुरंत लिखेंगे 8a का होल स्क्वायर, और 49b स्क्वायर हम इसके 7b का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग 7b का होल स्क्वायर, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 8a मल्टीप्लाई 7b। आप इसी को देख करके इसका मल्टीप्लाई लिखा और फिर इसको वेरीफाई करें कि 112 में भी आ रहा है कि नहीं, बिकॉज ये आइडेंटिटी पे ही बेस्ट होते हैं क्वेश्चन। तो ये निश्चित रूप से देखिए आप लोग यहाँ पर 8 7 जा 56, 56 2 जा 112 और ए बी, तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी पे आ गया। और अब हम लोग इसको देखें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डेट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a यानी 8a और b की जगह पर 7b है इसका होल स्क्वायर, और फिर इसको हम लोग 8a प्लस 7b और यहाँ पर 8a प्लस 7b इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 बाय यूजिंग द एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज।
you should first learn the algebraic identity, then only you can use. Now we are going to solve the question number 4. यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन को मैं पहले लिखती हूँ 2a³ प्लस 4a² b प्लस 2ab²। ओह, ये तो किसी भी आइडेंटिटी पे नहीं सेट है, बिकॉज 2a³ ये किसका होल स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ पॉसिबल टेक कॉमन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से 2a कॉमन ले लें, 2a कॉमन ले लें तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा b²। तो बहुत ही हमारा काम जो है वो इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जब अलजेब्राइक आइडेंटिटी पे ना सेट हो तो ट्राई टू टेक कॉमन, एंड बाय टेकिंग कॉमन यू कैन गेट इट दैट इट इज बेस्ड ऑन एनी आइडेंटिटी। हम लोग 2a को कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया a² और प्लस 2ab और प्लस b²। वेरी इजली, और ये तो है ही हमारा आइडेंटिटी 2a और a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे 2a प्लस b इंटू a प्लस b। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व। हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 हमारा है 50a² प्लस 98b² प्लस 140ab। अब आप यहाँ पे देखें तो 50a² हमें किसका स्क्वायर करें, या 98b², ये भी किसी का स्क्वायर कर। तो हम लोग एक चीज तो कर सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन। आप फर्स्ट इसमें से 2 कॉमन ले। अगर हम लोग यहाँ से 2 लेते तो 5a², यस 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 25a², 5a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7b²। तो हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, ये 25a² प्लस 49b² और प्लस 70ab, है ना। ये 140ab है तो वो हो जाएगा 70ab, बिकॉज आई हैव टेकन कॉमन 2। देन वी विल डिवाइड द होल टर्म बाय 2। और इसके बाद हम लोग ये देखें तो 2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5a मल्टीप्लाई 7b। अब एक बार यहाँ पे हमें चेक जरूर करना पड़ेगा कि मैं जो ये लिखी हूँ क्या ये 70ab आता है। तो यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 और 7, 10 7 जा 70ab, यस। अब हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ब्रैकेट को क्लोज भी करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5a प्लस 7b का होल स्क्वायर। और इसके बाद तो हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो गया। 5a प्लस 7b को हम लोग 2 टाइम्स लिख दे एंड वी विल गेट द आंसर। वेरी इजली यू कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग कॉमन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं देखती हूँ यहाँ पे P4, ठीक है, P4 और माइनस 256। तो P4 तो p² का होल स्क्वायर, ये P4 हो जाएगा, और 256 दैट इज 16²। यहाँ पे क्या हो जाएगा p² का होल स्क्वायर और माइनस 16 का होल स्क्वायर। अब आप इसको देखें तो ये a² माइनस b² इस आइडेंटिटी पर सेट है। हमारे पास एक आइडेंटिटी ऐसा है ना, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है a प्लस b और इंटू a माइनस b। ये आइडेंटिटी हमारा है, और ये a² माइनस b²। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। की जगह पर हम लोग p² लिखेंगे, b की जगह पर 16 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लोग फर्दर फिर इसी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे p² प्लस 16
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। 16 को हम लोग 4 स्क्वायर, फिर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम लोग दोबारा से वो फॉर्मूला सिर्फ इस टर्म के लिए यूज करेंगे। तो हम लोग हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे हो गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। आप देख सकते हैं कि वेरी इजली हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। यू कैन राइट इट बाय डूइंग द वीडियो पॉज। इसके बाद हमारे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, बट माई सजेशन इज फॉर यू दैट फर्स्ट ट्राई टू लर्न द algebraic identities। यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, तो फिर बड़ा है तो क्या हम घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन को बड़ा है तो आप थोड़ा सा सोचिए कि इसमें हमारे जो है वो 3 वेरिएबल्स आ जा रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उस आइडेंटिटी पर हम इसको सेट करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो 4a स्क्वायर को लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर है ही, और 25c स्क्वायर को 5c का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, और इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि 2ab, ठीक है, 2ab। तो यहाँ पे 2ab, ये सारा मिलके 4ab हो ही जा रहा है। a b c, हमारे पास है a b c, हम लोग इसी का यूज करेंगे, a और b, तो 2ab। और ये जो हम लोग लिखे एक बार चेक करेंगे कि माइनस 4ab आ रहा है कि नहीं, तो 2 2 जा 4ab आ रहा है, इसको जो हम लोग लिखेंगे। अब 10bc माइनस 10bc, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि 2bc जो हमारा फॉर्मूला है, तो उसी को हम लोग यूज करते हुए लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बी की जगह पर बी और सी की जगह पर 5c हो जाएगा, और फिर यहाँ पर +2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टर्म है इसके बदला मैं ये लिखी हूँ, इसके बदला ये, और लास्ट वाले टर्म के बदला ये, बिकॉज अब ऐसा लिखने से क्या है ना कि ये क्वेश्चन हमारा आइडेंटिटी पे सेट हो जाता है। अब है कि इसमें हम लोग हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन है, और निगेटिव साइन हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा साइन निगेटिव है। तो यहाँ पे देखें तो ए बी है और वहाँ बी सी है, तो कोई एक निगेटिव है। क्या निगेटिव है? हमारा बी दोनों में है, तो बी को अगर हम लोग माइनस कर दे, ठीक है ना, बी को माइनस कर दे, यहाँ पे बी को माइनस करके इसको प्लस कर दे, फिर यहाँ पे बी में माइनस डाल के इसको प्लस कर दे, तो ये पूरी तरह से हमारा एक आइडेंटिटी पे आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर एक तरह से क्या लिख सकते हैं, 2a, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई माइनस बी, यानी b को माइनस करना है हमें, क्योंकि b दोनों में है, दोनों टर्म को ये माइनस कर चुका है। 2 मल्टीप्लाई माइनस बी और मल्टीप्लाई 5c और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 5c। अब आप देखें कि ये जो निगेटिव टर्म है यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख दी, लेकिन b को माइनस में कर दी, क्योंकि दोनों में b प्रेजेंट है, तो ये पूरा टर्म यही टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा बहुत इजी हो गया कि a b और c हमें मिल गया, यानी कि a और b जो है यहाँ भी आप क्या करेंगे कि b को ऐसे कर दें, ठीक है, माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी तो बी स्क्वायर ही होगा। तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 5c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले पर आ गया। मतलब अगर निगेटिव वाले हैं, पॉजिटिव है सारा, तब तो सारे पॉजिटिव, निगेटिव है तो ये आपको डिटेक्ट करना है कि विच टर्म विल बी पॉजिटिव, आइदर 1 टर्म और 2 टर्म। तो यहाँ पे माइनस बी है
और टू टर्म वाला भी हम लोग डिवाइड करेंगे, वैसा क्वेश्चन आएगा तब। तो ये हमारा आंसर है और इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख देंगे, 2a माइनस बी प्लस 5c, और यहाँ पे 2a माइनस बी और प्लस 5c। तो दिस इज द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये क्वेश्चन बड़ा जरूर है, बट आइडेंटिटीज के नॉलेज आपको है तो आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, और इसके जो हर लाइन है वो भी थोड़ा सा बड़े बड़े लिखने हैं, लाइन भी लंबे, बट आप इसमें कहीं मिस्टेक नहीं कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटीज के नॉलेज है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। 9 है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और प्लस c स्क्वायर बाई 9, और यहाँ पर है प्लस ए बी प्लस बी सी बाई 3 और यहाँ पर है प्लस 2 बाई 3 ए सी। तो आप यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारा सारे टर्म पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, तो निश्चित रूप से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो आइडेंटिटी पर ये क्वेश्चन है, बेस्ट है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, b2 बाई 4 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे c बाई 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। आप यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर बाई 4 को हम लोग क्या लिखेंगे b बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, और c स्क्वायर बाई 9 को क्या लिखेंगे c बाई 9 का होल स्क्वायर, तो क्या है c स्क्वायर बाई 9। और यहाँ पर a b है तो हम आइडेंटिटी पे हमें लाना है, फॉर्मूले पे लाना है, तो हम लिखेंगे 2ab, तो 2a की जगह पर a है, b की जगह पर b बाई 2 लिखेंगे, 2 कैंसिल होकर के लास्ट में ab आ ही जाएगा। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 2b और c, ठीक है। यहाँ पे 3 है, c बाई 3 हो जाएगा c की जगह पर, ठीक है। और फिर लिखेंगे हम लोग 2c और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है इसके लिए ये टर्म 2 कैंसिल होकर के आ ही जाएगा, तो ये पूरी तरह से हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर बेस्ट है। आप देखें कि इसके बदला हमने ये लिखा, इसके बदला ये, और ये लास्ट टर्म के बदला ये पूरा टर्म, और चूंकि ये कैंसिल होकर के 2 बाई 3 सी है, यहाँ तो कैंसिल मिलेगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए, बी सी बाई 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ पे इसको 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, फैक्टराइज फॉर्म में इसको बस लिख देना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। तो इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे आइडेंटिटी पर बेस्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिखी हूँ, और चूंकि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन मैं बहुत सारे बता चुकी हूँ, तो कुछ ऐसे भी फैक्टराइज है जो क्लास 8 में है, तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। आप इसको देखें कि ये कैसे बनते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 45। अब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आइडेंटिटी पे भी नहीं सेट हो रहे हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, x को तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इस किसी को भी हम लोग 45 जो कंप्लीट ये स्क्वायर नहीं है, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मिडिल टर्म को आप छोड़ दें, ठीक है, और ये जो हमारे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है,
तो जैसे यहाँ 45 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 45 1 जा 45। आप रफ में ये वर्क करेंगे कि 45 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा 1 छोड़ दे, आप पूरे टर्म को ही ले लें, तो 45 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो 45 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस टर्म को -4x को हमें ऐसा दो टर्म में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट आ जाए 45 एक्स स्क्वायर, -45x², सॉरी ये माइनस है तो माइनस लिखे, -45 और एक्स स्क्वायर -45x²। तो इसको दो ऐसे टर्म में हमें ब्रेक करने हैं कि ये 4x ही रहे, -4x ही रहे, उसका सम जो है वो -4x ही आए, लेकिन उसका प्रोडक्ट आ जाए -45x²। तो आप देखिए कि 4x और 45 लाना है तो 9 5 जा 45 होता है, और 9 में से 5 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आ जाएगा। तो एक आप इसको गेस कर सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जो आप इसको आराम से गेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई और बड़ा नंबर हो जिसको आप नहीं गेस कर सकते तो वो फिर मैं लेवल 3 में डालूंगी। वैसे क्वेश्चंस जो वेरी इजली यू कैन गेस, आई हैव पुट इट इन लेवल 2। आप इसको देखें तो यहाँ पे ये है x², और ये जो है 4x को 9x और 5x, आप देखें तो यहाँ पे 9x और 5x, तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, सब सब्ट्रैक्ट में है कि एक का साइन पॉजिटिव एक का निगेटिव, और चूंकि ये माइनस में है तो हमें जो बड़ा नंबर है उसी का साइन निगेटिव करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव भी। आप देखिए मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ, तो -9x + 5x अगर ले तो -4x हो जाएगा। आप 9x - 5x नहीं लेंगे, साइन अगर अपोजिट करें तो ये +4x आ जाएगा, तो ये साइन हम लोग कि ये आ जाए, हम इसको क्या लेंगे। अब आप किसी को कैसे भी लिख सकते हैं, पहले 5x को लिखे फिर -9x को लिखे, या पहले -9x को लिखे और फिर 5x को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं सिर्फ मैं 4x की जगह पर ये लिखी, ठीक है। आप इसमें पहले 5x को लिख सकते हैं, बाद में -9x को लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों तरीके से बनता है, ठीक है। अब हम दो टर्म को देखें कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों में से हमारा x कॉमन है, ठीक है। x कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x - 9, और ये दोनों में से देखें तो 5 कॉमन है तो x - 9। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया ना, अब तो दोनों दो टर्म हो गए, दोनों में एक कॉमन तो है तो उसको बाहर करेंगे, x - 9 कॉमन है, हम लोग क्या करेंगे x - 9 को बाहर करेंगे कॉमन, और ये बच जाएगा x + 5, एंड दिस इज द आंसर। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, और ये है p² + p - 56। आप फिर से देखिए कि 56 और p² को पहले आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा -56p², ये आएगा, ये माइनस साइन है। अब है कि p को ऐसे टर्म में आपको ब्रेक करने हैं कि दोनों का प्रोडक्ट आ जाए -56x², और प्लस या माइनस करने पर p आए, तो निश्चित रूप से 7 8 जा 56 होता है, तो और पॉजिटिव साइन लाना है तो 7 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p आएगा 7 p और 8p को सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन सब्ट्रैक्ट में इस पॉजिटिव हमें लाना है तो पॉजिटिव साइन हम बड़े वाले का डालेंगे, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि p² और +8p - 7p - 56। आप देखिए p की जगह पर मैं 8p और 7p लिखी हूँ, ठीक है। 8p - 7p मिलकर के p हो जा रहा है, और 8 7 जा 56 p² प्लस माइनस। अब इसमें से आप देखें कि कुछ कॉमन है, यस p कॉमन है तो हम यहाँ पे p कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 7 कॉमन है बट 7 नहीं -7 हम कॉमन लेंगे, ठीक है, -7 कॉमन लेंगे तो ये साइन हो जाएगा दोनों पॉजिटिव, और इस तरह से हो गया p + 8। अब दोनों में से हम p + 8 दो टर्म हमारे पास हो गए, बहुत सिंपल, p + 8 कॉमन ले लिए और ये हो गया p - 7, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है x²
प्लस एक्स माइनस 72। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -72 एक्स स्क्वायर। क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ -72 एक्स स्क्वायर, और ये x लाना है यानी कि 1 1 कर, तो 9 8 जा, सबको पता है कि 9x और 8x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 एक्स स्क्वायर आएगा। बट हमें ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव लाना है, तो हम बड़े वाले का साइन पॉजिटिव कर देंगे और ये निगेटिव, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिल करके x हो गया, तो हमने कुछ भी नहीं किया है, बस टर्म को ब्रेक किया है, टू टर्म में मिडिल टर्म को, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9, और यहाँ पे से हम क्या कॉमन लेंगे, 8 -8 कॉमन लेना पड़ेगा, यस -8, तो x प्लस 9। वेरी इजी। अब हम यहाँ से x प्लस 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस 8, एंड दिस इज द आंसर। वेरी इजीली यू कैन डू इट। नाउ we are going to solve question number 13, 14 and 15. Question number 13, 14 and 15. बच्चे आपको इसके स्टेप्स को थोड़े से ध्यान में रखने होंगे कि मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है टू टर्म में, सो डैट प्रोडक्ट जो है वो दोनों फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, और एड या सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म के बराबर हो। एक्स स्क्वायर और प्लस 11x प्लस 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे देखिए 30 है और ये है 11x, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कैसे होगा। तो 5 और 6 11 होता है, और 5 × 6 क्या हो जाता है आपको, 30 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा ना, 5x और 6x। तो इसमें आपको साइन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है क्योंकि सारे प्लस हैं। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा x प्लस 5 अब कॉमन लेंगे तो हमारा हो गया x प्लस 6, एंड दिस इज द आंसर। ये फैक्टराइज फॉर्म में हमारा आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 65। आप यहाँ पे देखें और इसको दोनों फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं -65 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें 8x लाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 5 जा 65 होता है, और 13 और 5 को जरा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाता है, तो हम 13 और 5 को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और चूंकि ये माइनस लाना है तो जो बड़ा नंबर उसको आप माइनस ले लेना, 13 को ही माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पर, 13x और प्लस 5x। आप देखें तो ये दोनों मिलकर -8x आ रहा है, यस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65x आ जाएगा, -65x। अब आप दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, केवल x यहाँ पे कॉमन आएगा। ठीक है, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 आता है, और यहाँ पे हम 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, और अब तो बहुत ही आसान हो गया कि x माइनस 13 को कॉमन ले लें तो ये x माइनस 5 बच जाता है, तो बहुत ही आसान हो गया। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है 15, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। ठीक है, तो आप इसको देखें कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लस या माइनस में करने पे वो 5 लाना है। ठीक है, और इसके बाद हमें दोनों का प्रोडक्ट क्या लाना है, दोनों का प्रोडक्ट लाना है -104 एक्स स्क्वायर। तो कैन यू गेस, आप इसको क्या गेस कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमारे 9 में बहुत सारे आएंगे कि इसमें अगर आप गेस नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारे
ये आएंगे। आप हमें जो है 9 क्लास में फैक्टराइज है ना, ये जो होता है ना 104, तो इसका हम फैक्टर फॉर्म में करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि कुछ हम 13 से है ना, कुछ हम यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाता है 13 8 जा 104। यस 13 8 जा 13 और 5 मिलकर 13 और 8 मिलकर 5 आ जाती है। तो हमारा गेस हो जा रहा है क्योंकि हम 13 के टेबल में इसको देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारा ये गेस नहीं हो पाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आप नेक्स्ट लेवल का वेट करें। उसमें मैं ऐसे क्वेश्चन रखूंगी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लगा कि 104 है तो हम क्या दो नंबर ले कि 104 हो जाए और वो एड सब्ट्रैक्ट पे 5x हो। तो ठीक है, हमने 13 और 8 को लिया, लेकिन कभी कभी ये मुश्किल होता है गेस करना सिंपली। तो वो क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेवल 3 में जरूर बताऊंगी। आप लेवल 3 जरूर देखेंगे और वो होगा हमारे 9 क्लास के बच्चों के लिए। लेकिन हम लोग आज 8 क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन, तो हम लोग इसको 8 के लेवल से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया x² और यहाँ पे 13x और यहाँ पर हो जाएगा 8x। ठीक है, ये चूंकि पॉजिटिव लाना तो बड़ा वाला जो उसको पॉजिटिव करेंगे और -104। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 13 हो जाएगा और यहाँ पे -8 कॉमन लेंगे तो x + 13 हो जाएगा। ठीक है, तो x + 13 हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे तो x - 8। आप देखें कि ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन मैं बार बार कर रही हूँ कि नेक्स्ट लेवल में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप सिंपली नहीं गेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जरूर नेक्स्ट लेवल देखें, वो होगा हमारे क्लास 9 के बच्चों के लिए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। होपिंग यू ऑल हैव गॉट बेनिफिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।